40 साल पहले एक जेब कतरा होता है, उसे एक इंस्पेक्टर साहब पकड़ करके लाते हैं और थाने में दोनों घुटने के बीच में दाब करके उसे मारते हैं और पूछते हैं, बताओ आज तक तुमने किस किस का जेब काटा है और तुम जेब कैसे काटते हो। ये सब सुनने के बाद वे जेब कतरा कहता है कि साहब आपको किसी ने गलत जानकारी दी है, मैं कोई जेब कतरा नहीं हूँ और मैं किसी का जेब नहीं काटता हूँ। ये सब देख करके इंस्पेक्टर साहब उसे दोनों घुटनों के बीच में मारना भी शुरू कर देते हैं। तब तक थाने में कुछ फरियादी आ जाते हैं, जिन फरियादियों को देख करके इंस्पेक्टर साहब को लगता है कि ये मामला अब ज़्यादा चर्चा का विषय हो जाएगा। इस नाते उस जेब कतरे को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद कांस्टेबल को बुलाते और कहते हैं कि इसे हवालात में बंद कर दो, इसे पूछताछ थोड़ी देर बाद की जाएगी। उसके बाद दोस्तों वे इंस्पेक्टर साहब जितने फरियादी आते हैं सबकी समस्याएं सुनते हैं और समस्या सुनने के बाद थाने में ही अपने सरकारी आवास में चले जाते हैं। आवास में जाने के बाद उनकी पत्नी उनसे कहती है कि आपसे कुछ सामान बोली थी लाने के लिए, आप लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो, अभी तुरंत हम सामान मंगवा देते हैं। तो अपने पैंट के पिछली जेब में हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से पर्स गायब हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इंस्पेक्टर साहब इतना पसीना हो जाते हैं और थक हार करके भागे भागे हवालात की तरफ भागते हैं और उस जेब कतरे से कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें और कोई नहीं मिला, तुम मेरी ही जेब काट दिए हो। तो जेब कतरा हंसते हुए कहता है कि साहब आपने ही तो हमसे बार बार पूछ रहे थे जेब कैसे काटी जाती है, जेब कैसे काटी जाती है। तो देख लीजिए जेब इसी प्रकार से काटी जाती है और वे पर्स जो है इंस्पेक्टर साहब को वापस कर देता है। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब हंसते हैं, हंसने के बाद उसे छोड़ देते हैं। तो 40 साल पहले वह व्यक्ति चर्चा में आया था, या तो 40-30 साल बाद उसी व्यक्ति की ये घटना है। ये व्यक्ति जो होता है 30 साल बाद यही व्यक्ति फिर एक बार चर्चा में आया है। ये व्यक्ति जो होता है ये सूद पे पैसा बांटता है और लोगों को बहुत प्रताड़ित करता है। एक दिन इसके पास एक मजदूर आता है और वह कहता है कि मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। तो ये व्यक्ति कहता है कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो। उसके बाद दोस्तों उस व्यक्ति के पास एक मोटरसाइकिल होती है। वह कहता है कि मेरे पास ये मोटरसाइकिल है। तो वह कहता है ठीक है, मोटरसाइकिल तुम मेरे पास रख दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों वह मोटरसाइकिल गिरवी रख लेता है और उस व्यक्ति को 20,000 रुपये दे देता है। उसके बाद दोस्तों उसी व्यक्ति को कुछ दिनों बाद और पैसे की आवश्यकता होती है। तो वह कहता है कि सेठ जी मुझे कुछ पैसे की और आवश्यकता है और आप मुझे कुछ पैसे और दे दीजिए। तो वह व्यक्ति कहता है कि इस बार गिरवी के लिए तुम क्या लाए हो, हम ऐसे पैसा नहीं देते हैं। उसके बाद दोस्तों उस व्यक्ति के पास एक इन्वर्टर की बैटरी होती है, उस बैटरी को दे करके फिर 5,000 रुपया ले लेता है। उसके बाद उस व्यक्ति को कुछ दिन बाद कहीं जाना था और वे अपनी पत्नी को लेकर के आता उस सेठ जी के पास। कहता है कि सेठ जी 2 घंटे के लिए मुझे मेरी मोटरसाइकिल दे दीजिए, आ करके मैं वापस जो है आपको मोटरसाइकिल दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों उस व्यक्ति की नज़र, पैसे देने वाले व्यक्ति की नज़र उस मजदूर की खूबसूरत बीवी पे पड़ती है। तो वे कहता है कि अपनी बीवी को मेरे पास रख दो और जो है मोटरसाइकिल लेके जाओ। तो वे कहता है कि सेठ जी आप कैसी बात कर रहे हैं, बीवी को कैसे मैं आपके साथ छोड़ दूं, और बीवी के ही साथ तो जाना है। उसके बाद दोस्तों वह व्यक्ति हंसता है और कहता है कि तुम मोटरसाइकिल लेकर के फरार हो जाओगे तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें मोटरसाइकिल नहीं दूंगा। उसके बाद वह कहता है कि हाँ एक शर्त पर मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दे सकता हूँ। तो वह व्यक्ति कहता है कि सेठ जी क्या शर्त है। तो वह कहता है ठीक है मेरे कमरे में आओ। उसके बाद वह कमरे में ले जा करके कहता है, अरे तुम इस मोटरसाइकिल के चक्कर में क्या पड़े हो, मोटरसाइकिल मैं तुम्हें नहीं दे दूंगा बशर्ते तुम अपनी बीवी को
1 महीने के लिए मेरे साथ छोड़ दो। उसके बाद दोस्तों वे मजदूर जैसे ही ये सुनता है, सुनने के बाद वे सोच में पड़ जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा और अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। और बहुत ही बेहद और रोमांच कर देने वाली ये सच्ची घटना है, तो दोस्तों कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है, उस जिले का नाम होता है अमरोहा। अमरोहा में एक थाना लगता है, उस थाने का नाम होता है हसनपुर कोतवाली। हसनपुर कोतवाली में ही एक मोहल्ला लगता है, उस मोहल्ले का नाम होता है होली वाला मोहल्ला। दोस्तों होली वाले मोहल्ले में लोग रोज की तरह अपने अपने काम पर लगे हुए थे। उन्हें पिछले 3-4 दिनों दुर्गंध आ रही थी। वे अगल बगल जा कर के देख रहे थे कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, और दिन पर दिन वे बदबू बढ़ती ही जा रही थी। तो लोगों ने एक दूसरे से कहना शुरू किया कि यार तुम लोग क्या फेंक रहे हो कि मोहल्ले में इतनी दुर्गंध आ रही है। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन और बीतता गया। बीतने के बाद वे बदबू काफ़ी तेज़ी से मोहल्ले में चारों तरफ फैल रही थी और मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया था। उसके बाद दोस्तों मोहल्ले के लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये बदबू आ रही है तो कहाँ से आ रही है। उसके बाद बदबू की तरफ जब वे लोग गए तो पता चला कि एक घर जो बंद पड़ा था, उसी बंद पड़े घर से बदबू आ रही थी। वे जो घर होता है वे एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति उस घर में रहता है। उस व्यक्ति का नाम होता है हनीफ उर्फ इलायची। तो दोस्तों जब आसपास के लोगों ने पूछा कि हनीफ कहाँ गया और उसकी घर में से बदबू किस चीज़ की आ रही है, तो पता चला कि हनीफ 27 अप्रैल 2025 से ही घर से गायब था और उसके घर में ताला लगा हुआ था। उसके बाद दोस्तों मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंची। पहुंचने के बाद उस घर का ताला तोड़ा गया और उस घर के अंदर प्रवेश किया गया। तो बदबू जो है उस घर के एक कमरे में से आ रही थी। उसके बाद सभी लोग उस कमरे में जाते हैं और उसमें देखते हैं कि एक बेड पड़ा हुआ है और उस बेड के अंदर से ही बदबू आ रही थी। और जैसे ही वे लोग बेड को खोलते हैं तो वे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ हनीफ की लाश पड़ी हुई थी और धीरे धीरे वे लाश सड़ रही थी। उसके बाद दोस्तों पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भेजने के बाद और हनीफ का हाथ पैर दोनों बंधा हुआ था, तो इस नाते अब पुलिस जो है इसे हत्या के एंगल से देख रही थी। उसके बाद दोस्तों जब हनीफ के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया गया तो पता चला कि हनीफ की पहली शादी जो चांदपुर के रहने वाली एक महिला से हुई रहती है और उस महिला से 2 बच्चे होते हैं। उसके बाद हनीफ का उस महिला से भी तलाक हो गया होता है। उसके बाद दोस्तों की दूसरी शादी जो होती है हसनपुर के ही चामुंडा रोड स्थित एक महिला से उसकी शादी हुई रहती है। हनीफ से उस महिला के 7 बच्चे होते हैं। उन 7 बच्चों में से 5 बेटे और 2 बेटियां हुई रहती है। उसके बाद हनीफ जो होता है पता चलता है कि 2020 से ही अपनी बीवी से अनबन चल रहा था और वे अपनी बीवी से भी दूर रहता था। हाँ एक बात जरूर था, हनीफ ने जरूर लोगों से कहता था मेरी बीवी एक न एक दिन मेरी हत्या करवा देगी। उसके बाद दोस्तों पुलिस ने जब छानबीन शुरू की और जांच पड़ताल किया तो हनीफ की पहली बीवी और दूसरी बीवी दोनों का ही हनीफ की पहली बीवी और दूसरी बीवी दोनों का हाथ जो है कहीं से भी नजर नहीं आया। उसके बाद दोस्तों पुलिस थक हार करके फिर हनीफ के मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाती है और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद पता चलता है कि हनीफ 2025 को 15 फ़ोन किए गए थे, 15 फ़ोन कॉल किए गए थे और उन 15 फ़ोन कॉल का जब 15 लोगों को बुला करके पूछताछ किया गया तो एक शक के घेरे में व्यक्ति आया।
उस व्यक्ति का नाम शमशेर नाम के एक व्यक्ति से हनीफ से बातचीत हुई थी और हनीफ का लोकेशन और शमशेर का लोकेशन अंतिम बार दोनों का लोकेशन उसी के घर पे पाया गया था। उसके बाद दोस्तों पुलिस ने शमशेर को उठाया और जब पूछताछ शुरू किया तो शमशेर ने कबूला कि उसने ही हनीफ की हत्या की। उसके बाद दोस्तों शमशेर से पूछा गया कि तुम हनीफ की हत्या क्यों किए हो, तो शमशेर बताता है कि हनीफ जो होता है, हनीफ से मैंने ब्याज पे पैसे लिए थे और गिरवी में अपनी बाइक और बैटरी रख दी थी और हनीफ जो है पिछले 2 सालों से 25,000 से ज़्यादा मुझसे पैसे भी वसूल लिया था और हनीफ जो होता है मुझसे पैसे भी 25,000 से ज़्यादा ले चुका होता है और 25,000 रुपया हनीफ का कर्जा मेरे ऊपर बना हुआ था और हनीफ जहाँ भी देखता था मुझे टोकता था। मुझे अपनी ससुराल जानी थी तो मैंने हनीफ से एक दिन अपनी बाइक 2 घंटे के लिए मांगी और मैं अपनी बीवी को लेकर के हनीफ के घर पर आ गया था और हनीफ ने जैसे ही मेरी बीवी को देखा तो उसने बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। उसके बाद हनीफ मुझे अपने कमरे में ले गया और कमरे में ले जाने के बाद उसने मुझसे कहा कि अपनी बीवी को 1 महीने के लिए मुझे छोड़ दो, मैं सारे कर्जे तुम्हें माफ़ कर दूंगा और कुछ पैसे भी तुम्हें दे दूंगा। इतना सुनने के बाद मैंने हनीफ से कहा कि देखो, मैंने हनीफ से कहा कि देखो मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन अपनी इज्जत बेच करके रोटी नहीं खाता हूँ। उसके बाद हनीफ जो है उसे उल्टा सीधा कहने लगा जिससे शमशेर का गुस्सा और बढ़ गया और उसने हनीफ को मारना शुरू कर दिया और घर में रखे एक डंडे से हनीफ के सर पर उसने जोरदार मारा जिससे हनीफ वहीं गिर करके तड़पने लगा। उसके बाद उसकी बीवी आई। बीवी ने शमशेर से कहा कि तुमने इस व्यक्ति की हत्या क्यों कर दी। उसने कहा कि ये बहुत ही बदतमीजी से तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। उसके बाद शमशेर की पत्नी और शमशेर ने मिल करके उसकी हत्या करके उसका लाश उसी के बेड में छुपा करके बाइक और अपनी बैटरी लेकर के और उसके घर में बाहर से ताला मार करके चल दिए। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। उम्मीद है कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।